शहूद जब मलिका से मिलके घर वापस आता है तो आगे से उसकी बीवी कहती है कि आइंदा जब भी जाना हो तो मुझे बताना, मैं साथ लेके जाऊंगी। शहूद कहता है कि वो मेरे भाई का घर है, लेकिन आगे से उसकी बीवी कहेगी कि वो आपके भाई का घर नहीं है, वहाँ अब आपके भाई की बेवा रहती है। लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब वहाँ पे एक बेवा और उसकी बच्ची रहते हैं, आप वहाँ पे नहीं जा सकते। शहूद इस बात की मुखालफत करता है। फिर मलिका का बॉस मलिका को कहता है कि तुम अपना हुलिया थोड़ा संवारो, अब तुम जॉब करती हो और आज तुम कुछ बेहतर लग रही हो। मलिका को ये बात पसंद नहीं आती। मलिका चाहती है कि वो दुनिया को दिखाए कि वो रज़ा की बेवा है। घर आके जब मलिका की माँ उसके लिए जो सूट प्रेस करती है वो मलिका नहीं पहनती और कहती है कि मेरा दिल नहीं कर रहा, और बड़ी सी चादर लेके ऑफिस चली जाती है। उसका बॉस उसे देख के कहता है, ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है, लगता है कि तुम जॉब करती हो यहाँ पे, अपने आप को संवारो, तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करना चाहिए। अब तुम खुद मुख्तार हो, तुम्हारे कंधों पे तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी है। ये बातें सुन के मलिका को तसल्ली मिलती है और उसके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। वो कहती है कि जिन लोगों की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह ही नहीं है, मैं उनकी परवाह क्यों करूं। और ये सब कुछ उसके बॉस की समझाई हुई बातें होती हैं। खैर, मलिका अब उन पे अमल करती है और खुश होती है। अगले दिन उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हारी स्टोरी मैंने एक चैनल को भेजी थी। चैनल वालों ने कहा है कि ये कैसी स्टोरी है, एक बेवा की अपनी स्टोरी है, तो हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, तुम्हें मज़ीद मेहनत करनी होगी। हो सकता है कि तुम अगर कोई और उनको स्टोरी दो तो वो उस पर काम करे और उसे अपने चैनल पे चला दे। मलिका थोड़ी परेशान हो जाती है। खैर, मलिका घर आती है तो उसे पता चलता है कि अनस अब दोबारा मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। मलिका वजह पूछती है तो अनस कहता है, पाकिस्तान में ही रह के काम करना चाहता हूँ। मलिका कहती है कि हैरत वाली बात है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। मलिका और अनस दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि खिड़की से उसकी माँ दोनों को बातें करते हुए देख रही होती है। जैसे ही मलिका जाती है तो अनस की माँ उसे लेके बैठ जाती है और कहती है कि तुम मलिका से ज़रा दूर रहो, ये बात अपने वहमो गुमान से निकाल दो कि मैं तुम्हारी उस बेवा से शादी करूंगी जिसकी एक बच्ची भी है। फिर मलिका अनस से पूछती है, तुम मुल्क से बाहर क्यों नहीं जा रहे, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है कि जिसके लिए तुम यहाँ पे रुक रहे हो, और मेरी बात याद रखना कि लड़की के चक्कर में मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। अनस कहता है कि तुम्हारी मदद के बगैर कुछ कैसे पॉसिबल होता है, तुम्हारी मदद तो मुझे चाहिए। मलिका को खबर मिल जाती है कि ये उसी के बारे में बात है।